हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करें। आज की चैतन्य भागवतम क्लास को कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। कल हम श्रवण कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु का चांद काजी के यहाँ जो प्रोसेशन जा रहा था, उसमें चांद काजी के यहाँ जो प्रोसेशन जा रहा था, उसका उद्धार करने के लिए था, लेकिन साथ में उसको दंड देने के लिए भी था चांद काजी को, कि चांद काजी ने भगवान के भक्तों को जो संकीर्तन यात्रा था उसको करने से, संकीर्तन करने से मना किया था। चांद काजी ने मृदंग भी तोड़ दिए थे चांद काजी के सेवकों ने, उसके सिपाहियों ने। इससे भगवान को, चैतन्य महाप्रभु को क्रोध आया और उस क्रोध के कारण उन्होंने लाखों लोगों को लेकर ये मशाल जुलूस निकाला।
जब भगवान और भी ज्यादा क्रोध करने लगे और सबसे बोला कि इस चांद गाजी के घर को अभी जला दो, तो सबने भगवान से प्रार्थना की, निवेदन किया उनके चरणों में कि आप तो हे भगवान, आप तो वेदों को बताने वाले हैं और आप तो क्रोध से रहित हैं और हमेशा आनंद देने वाले हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर वेदों का वाक्य गलत हो जाएगा अगर आप क्रोध करेंगे। तो भक्त लोग हैं, भगवान देखना चाह रहे थे कि किस तरह से, भगवान ये देखना चाह रहे थे कि किस तरीके से भक्त लोग जो है भगवान के प्रार्थना करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भक्तों का भगवान के प्रति इतना प्रेम है, तो उनका अधिकार है कि वो भगवान को भी किसी चीज से रोक सकते हैं। भक्तों का ये अधिकार है भगवान के। तो यहाँ पर सब लोग, भक्त लोग जो है भगवान से प्रार्थना करते हैं, ब्रह्मादि ओ तुम्हारा क्रोधे रहना है पात्र, सृष्टि स्थिति प्रलय तुम्हारा लीला मात्र। ब्रह्मा, ब्रह्मा जैसे व्यक्ति भी आपके क्रोध को पाने योग्य नहीं है। सृजन पालन और संहार केवल मात्र आपके लीला है। करीला को कजीरा अनेक अपमान, आरा यदि घटे तबे समारित प्राण। आपने काजी को, आपने काजी को पूरा दंड दिया है। अगर वो फिर से कीर्तन का विरोध करता है तो आप उसको मार सकते हैं। फिर से अगर विरोध करता है, आपने उसको इंसल्ट कर दिया। जय विशंभर महाराज राजेश्वर, जय सर्व लोकनाथ श्री गौर सुंदर। वे सभी आगे प्रार्थना करते हैं, विशंभर महाराज की जय हो, जो सारे नियंत्रकों के नियंत्रण है। श्री गौर सुंदर की जय हो, जो सारे ब्रह्मांडों के भगवान है। जय जय अनंत शयन राम कांत, बहुतुली स्तुली करे सकल महांत। उन भगवान की जय हो जो अनंत शेष पर लेटे रहते हैं और जो लक्ष्मी के प्रिय हैं। इस प्रकार से सारे डिवोटी और सारे भक्तों ने हाथ उठाकर प्रार्थना की। आसे महाप्रभु सर्व दासेर वचन, हरि बोली नृत्य रस चली तखन। जैसे महाप्रभु ने अपने सेवकों की प्रार्थना सुनी, वो प्रसन्न हुए। उन्होंने हरि का नाम जप किया और जो नृत्य है उसका आनंद उठाया और वहां से चले गए। काजी रे करिए दंड सर्वलोक राय, संकीर्तन रस सर्व गने नाच जाए। काजी को इस प्रकार से दंड दे के भगवान जो है डांस करते हुए अपने संकीर्तन, आनंद के साथ संकीर्तन में चले गए। मृदंग मंदिर बाजे शंख करताल,
राम कृष्ण जय ध्वनि गोविंद गोपाल। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि काजी को किस प्रकार से समझाया भगवान ने, वो वर्णन इसमें नहीं आता। वो चैतन्य चरितमृत में आता है कि किस प्रकार काजी ने उनको अपना मामा बोला और आगे समझाया। वो सारा वर्णन यहाँ पे नहीं आता। यहाँ पे इस लीला को संक्षिप्त रूप में बताया गया है चैतन्य भागवतम में कि भगवान काजी पे क्रोधित हुए थे। उसके पश्चात जो है क्या लीला होती काजी के साथ, क्या वार्तालाप होता है, उसका चैतन्य भागवतम में वर्णन नहीं है, चैतन्य चरितमृत में। भगवान ने तो इसके बाद में अपने भक्तों की बात मान के सभी डिवोटी ने शंख बजाया, काजी को दंड देके भगवान डांस करते हुए जय राम कृष्ण गोविंद गोपाल बोलते हुए आगे चले। काजीरा भांगीरा घर सर्व नगरिया, महानंदे हरि बोलो जावे जाए न नाचिया। काजी के घर को ब्रेक करने के बाद में, तोड़ने के बाद में नवद्वीप के सारे निवासियों ने हरि का नाम जपा और रास्ते में डांस करते हुए आगे चले आनंद। पाषंडी हैला परम चित्त भांग, पाषंडी विषाद भावे वैष्णव रंग। नास्तिकों के हृदय टूट गए थे और दुखी हो गए थे सारे नास्तिक, क्योंकि भगवान के इस कीर्तन में डिवोटी के उत्साह के कारण, भक्तों का उत्साह देखकर जो नास्तिक लोग थे उनके हृदय टूट गए। जय कृष्ण मुकुंद मुरारी वन माली, गाया सब नगरिया दिया हते ताली। नवद्वीप के सारे निवासियों ने तालियां बजाई और जय कृष्ण मुकुंद मुरारी वनम, जय कृष्ण मुकुंद मुरारी वने माली ये गाया। जय कोलाहल प्रति नगरे नगरे, भाषाए सकल लोक आनंदे सागरे। जो मंगल ध्वनि थी पूरे नगर को भरने लगी और हर कोई जो है आनंद के सागर में डूब गया। केबा कौन दिगे नाचे, केबा गाए वाया, है ना नहीं जानी केबा कौन दिगे धाए। कोई भी बता नहीं पाया कि कौन किस दिशा में नाच रहा है, कौन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहा है और कौन किस दिशा में भाग रहा है। आगे नृत्य करिया चले भक्तगण, शेष चले महाप्रभु श्री सचिनंदन। डिवोटीज जो है भक्त लोग आगे आगे डांस करने लगे और महाप्रभु जो थे सच्चिदानंद वो पीछे डांस करने लगे। कीर्तन ब्रह्म शिव अनंत आपनी, नृत्य करे प्रभु वैष्णव चूड़ामणि। ब्रह्मा जी, शिव जी और अनंत वो स्वयं भी डांस करने लगे जब वैष्णव शिरोमणि भगवान डांस कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। यहाँ ते संदेह किछु न करिए मने, सही प्रभु कही अच्छे कृपया अपने। भगवान ने सबको आदेश दिया कि इस बारे में कोई संशय नहीं हो लीलाओं के बारे में। अनंत अर्बुद लोक संग विशंभर, प्रवेश करिलक शंख वनिक नगर। विशंबर जो थे, जो लाखों लोगों के साथ, करोड़ों लोगों के साथ में थे, तब गांव में प्रवेश किए
जो गांव शंख बेचने वालों का, शंखों के शंख बेचने वाले व्यापारियों का गांव था, वहां पे प्रवेश किए। शंख वाणी कारे पूरे, उथिला आनंद, हरि बोली, बाजाए मृदंग घंटा शंख। जो शंख बेचने वालों का गांव था, वो पूरा आनंद से भर गया जब सब लोगों ने वहां पे जाके हरी हरी बोल बोल रहे थे। शंख बजाने वाले, शंख बेचने वालों ने काउंसिल बजाया, मृदंग बजाया, बेल बजाई। पुष्पमय पथे नाची, चले विशंभर, चतुर दिखे ज्वले, दीप परम सुंदर। जो विशंबर, भगवान विशंबर जिस रोड पे जा रहे थे वो फ्लावर से भरा हुआ था, और बहुत आकर्षक मशालें चारों दिशाओं में जल रही थी। से चंद्रेर शोभा की कहीं बारे पारी, जहां ते कीर्तन करे गौरांग श्रीहरि। वृंदावन दास ठाकुर बोलते हैं कि मैं उस समय चंद्रमा की सुंदरता का वर्णन नहीं कर पा रहा हूँ, जिसके प्रकाश के नीचे भगवान गौरहरि ने अपना कीर्तन परफॉर्म किया। प्रति द्वारे पूर्ण कुंभ, रंभा अम्रसार, नारी गणे हरि बोले, देय जयकार। वे सब वहां पे, उस पूरी जगह पे घड़े, जल से भरे घड़े थे, केले, शुभ केले थे, मैंगो पत्तियां थी, मैंगो और केले की पत्तियां थी हर घर। जो सारी लेडीज थी वो बहुत मंगल ध्वनि कर रही थी और हरि का नाम जप रही थी। यही मत सकल नगर शोभा करे, आइला ठाकुर, आइला ठाकुर तंतु व्यारे नगर। पूरे गांव को इस प्रकार से कृपा करके भगवान, वीवर जो कपड़ा बुनते हैं, बुनकरों, जुलाहों के बुनकर या कपड़ा बुनने वाले वीवर्स, उनके गांव में गए। जो शंख बेचने वाले गांव से, शंख बेचने वाले व्यापारियों के गांव से फिर अगले गांव में गए। इस प्रकार ये पूरे जुलूस को लेके, पूरे यात्रा को लेके, संकीर्तन को लेके। उठिला मंगल ध्वनि, जय कोलाहल, तंतु आए सब हैला, आनंद विहल। जैसे जोर की ध्वनि, आसपास ध्वनि सब जगह गूंज रही थी। जो बुनकर थे, जुलाहे थे, वो आनंद में भर गए। नाचे सब नगरिया, दिया करताली, हरि बोल मुकुंद गोपाल वन माली। जैसे नवद्वीप के सारे निवासी जोर जोर से तालियां बजा रहे थे, डांस कर रहे, चैंट कर रहे, हरि बोल मुकुंद गोपाल वनमाली। सरव मुखे हरि नाम सुनी प्रभु हासे, नाचिया चलीला प्रभु श्रीधर वासे। भगवान ने स्माइल किया, मुस्कुराए, जैसे हर हर व्यक्ति के, हर व्यक्ति के मुख से हरि का नाम सुन के, हर व्यक्ति के मुख से हरि का नाम सुन के भगवान मुस्कुराए, और भगवान नृत्य करते हुए श्रीधर के निवास पर गए। वहां से उन बुनकरों, जुलाहों, उनके गांव से भगवान, जो तंतु वायर, उन गांव से भगवान श्रीधर के, कोला बिचा श्रीधर के गांव गए। भांगा एक घर मात्र श्रीधर वास, उतरिला गया प्रभु ताहरे आवास। भगवान फिर श्रीधर के घर में प्रवेश किए,
उस जिसमें एक टूटा हुआ रूम था, केवल एक मात्र टूटा हुआ कमरा था। सब एक लौहा पात्र आछाए दुआरे, काता थाई ताली तहा, चोरे ना चोरे ना हरे। श्रीधर के दरवाजे की घर के दरवाजे के बाहर एक लोहे के बर्तन में जल रखा हुआ था। उनके पास इतना धन नहीं था कि वो दूसरा कोई घड़ा खरीदे, जिसको उस लोहे के बर्तन को कई बार रिपेयर किया जा चुका था। एक चोर भी उसको चोरी नहीं करेगा। नृत्य करे महाप्रभु श्रीधरे अंगने, जल पूर्ण पात्र प्रभु देखिला अपने। जैसे महाप्रभु ने जाके श्रीधर के आंगन में डांस किया, उन्होंने जल का पात्र देखा, लोहे का पात्र, जिसको चोर भी नहीं चुराएगा। भक्तो प्रेम बुझियाते श्री सच्चिनंदन, लहुआ पात्र तुली लाइला तत्क्षण, जल पिए महाप्रभु सुखे आपनार, कारा शक्ति आछे तहाँ नया करीबार। मारिलुन बोली दाकाए श्रीधर, मोर समारी तैसे अइला मोर घर। अब भक्तों के प्रति अपना प्रेम बताने के लिए, भक्तों के प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित करने के लिए सच्चिदानंद गौर हरि ने तुरंत वो जल का पात्र उठा लिया। महाप्रभु ने उसमें से जल पिया सबके आनंद के लिए, उस लोहे के पात्र में से जल पिया। किसकी शक्ति के महाप्रभु को ऐसी लीला करने से रोक सके। श्रीधर कोला बेचा श्रीधर बोलते अरे मैं तो खत्म हो गया, भगवान ने मेरे घर में आके लोहे के पात्र में जल पी लिया। महाप्रभु ने बड़ी प्रसन्नता के साथ में श्रीधर के घर में उस पुराने लोहे के बर्तन में जल पिया। भगवान स्वयं अपनी सेवा खुद खुद कर रहे हैं बिना किसी के पूछे। वो जो गरीब श्रीधर था, वो बोला कितना मैं दुर्भाग्यशाली हूँ कि भगवान अपने आप में भगवान की सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, भगवान अपने आप पानी पी रहे हैं, जल पी रहे हैं, ये मेरी गरीबी के कारण हुआ है। और कहते हैं मैं श्रीधर को गौर गौर सुंदर को कभी वेलकम नहीं कर पाया, इसलिए उन्होंने अपने आप ही जल पी लिया मेरे टूटे हुए बर्तन से, मेरे हृदय को दुख पहुंचाने के लिए। वो इस भाव में बोला कि मेरे हृदय को कितना दुख पहुंचा कि भगवान को मैं पानी नहीं पिला पाया अपनी गरीबी के कारण। और जो है इस प्रकार से वो अपने आप को दुर्भाग्यशाली समझ रहे। बोलिया मूर्छिता हिला सुकृति श्रीधर, प्रभु बोले सुधा मोर आजी कलेवर। इस प्रकार से बोलने के बाद में जो श्रीधर थे, बुद्धिमान श्रीधर अपनी चेतना खो बैठे। भगवान उनसे कहा आज आपके घर का जल पी के मेरा हृदय पवित्र हो गया। आजी मोर भक्ति हैला कृष्ण रख चरण, श्रीधर जलपान करी लो न जखन। आज मैं श्रीधर का जल पी के पवित्र हो गया, मैंने भगवान कृष्ण के चरणों की भक्ति प्राप्त कर ली। जब गौर सुंदर ने श्रीधर के उस पुराने जल पात्र से जल पिया और श्रीधर का ये वाक्य सुना, उसके हृदय में कृष्ण की सेवा करने की प्रवृत्ति जाग गई। उनके अंदर जो कृष्ण की विकृत जो भूलने की प्रवृत्ति थी, हालांकि वो कभी कृष्ण को भूलते नहीं थे। भगवान बोलते हैं मेरे कृष्ण को
सेवा करने की प्रवृत्ति जाग गई, मेरी कृष्ण को भूलने की प्रवृत्ति नाश हो गई। और इस तरीके से मेरा शरीर पवित्र हो गया। जनार्दन तो भावग्राही है और व्यक्ति के सेंटीमेंट को प्रशंसित करने वाले हैं। तो भगवान इस भौतिक जगत के ऐश्वर्य से सेवा नहीं प्राप्त करके वो जीवों के नॉन डुप्लीशियस हार्टफुल सर्विस स्वीकार कर, व्यक्ति के अंदर जो नॉन डुप्लीशियस सेवा की भावना है उसको स्वीकार करते हैं। यही खाने से विष्णु भक्ति हैला अमार, कहीं ते पद नयने रधार। भगवान बोलते हैं अब आज मैंने विष्णु की भक्ति प्राप्त कर ली। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं किसके? श्रीधर के जल पी के, श्रीधर के टूटे हुए लोहे के पात्र का जल पी के आज मैंने विष्णु भक्ति स्वीकार कर ली। इस प्रकार के शब्द सुन के चैतन्य महाप्रभु की आंखों में आंसू बहे। वैष्णवेर जल पान विष्णु भक्ति है, सबारे बुझाया प्रभु गौरांग सदय। कृपा देने वाले गौरांग ने इस प्रकार के प्रकट किया कि व्यक्ति विष्णु की भक्ति प्राप्त करता है कि वैष्णव के खाली जल पीने से, वैष्णव के घर के जल पीने से विष्णु की भक्ति प्राप्त कर सकता है। ये दर्शाया। जैसा कहा गया गृहणीयाद वैष्णवे जालम, व्यक्ति को वैष्णव के घर का जल पीना चाहिए। वैष्णव के बचे हुए जल को पीने से भगवान विष्णु के प्रति भक्ति जागती। ऑर्डिनरी जो सामान्य व्यक्ति है कि जो मटेरियल भौतिकतावादी व्यक्ति वो सोचता है कि वैष्णव पोजीशन ऑफ वैष्णव अकिंचन, ये मटेरियल एग्जॉस्टेड है। वैष्णव की जो सारी सामग्री उसकी कुछ वैल्यू, लेकिन उसके पानी की क्या वैल्यू सामान्य लोग तो समझ नहीं पाते। पद्म पुराण में कहा गया है प्रार्थेद वैष्णवयानम प्रयतेन विचाक्षणः सर्व पापा विशुद्ध्यार्थम तद अभावे जलम पिबेत। अपने पापों की प्रतिक्रिया से मुक्त होने के लिए एक विद्वान व्यक्ति को भगवान से, भगवान के प्रसाद खाना चाहिए, ऐसा प्रसाद जो वैष्णव ने ऑफर किया या वैष्णव के बचा हुआ खाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इनको प्राप्त नहीं कर सकता है तो वो वैष्णव के घर का जल पीना चाहिए। अगर वो भी नहीं मिले तो वैष्णव के चरणों का जल पीना चाहिए। चरणों को धो धो के जो जल मिलता है वो पीना चाहिए। भक्त वात्सल्य देखी सर्व भक्तगण, सबार उठिला मह आनंद क्रंदन। जब भगवान, सबने देखा कि भगवान अपने भक्तों के प्रति कितनी बड़ी कृपा बता रहे हैं, वे सब क्राय करने लगे, आनंद में रोने लगे। नित्यानंद गदाधर पड़ीला कांदिया, अद्वैत श्रीवास कांदे भूमि ते पड़िया। नित्यानंद गदाधर अद्वैत श्रीवास सभी जमीन पर गिर पड़े, रोने लगे। कांदे हरिदास गंगा दास रकेश्वर, मुरारी मुकुंद कांदे श्री चंद्रशेखर। हरिदास, गंगादास, वक्रेश्वर, मुरारी, मुकुंद, श्री चंद्रशेखर सब रोने लगे भगवान के पास। भगवान की क्या दया है, कैसी दया है श्रीधर कोलाविचा श्रीधर के ऊपर। गोविंद गोविंदानंद श्री गर्भ श्रीमान,
कांदे काशीश्वर श्री जगन्नानंद राम। गोविंद गोविंदानंद श्री गर्भन श्रीमान काशीश्वर श्री जगदानंद और राम जो है ये भी क्रंदन करने लगे। जगदीश गोपीनाथ कांदे नंदन शुक्लांबर गरुड़ कांदे सर्वजन। जगदीश गोपीनाथ नंदन आचार्य शुक्लांबर गरुड़ और दूसरे कई लोग क्राय करने लगे। लक्ष कोटि लोक कांदे शिरे दिया हते कृष्ण रे ठाकुरा मोर अनर्थ रनाथ। करोड़ों लोग अपना सिर पकड़ के रोने लगे और आश्चर्यजनक रूप से बोलने लगे, हे कृष्ण, हे भगवान, हे दयालुओं के स्वामी, कि हैले बलिते नारी श्रीधरी रवासे सर्व भावे प्रेम भक्ति हैला प्रकाशे। मैं इसको वर्णन करना असमर्थ हूं कि श्रीधर के घर में क्या हुआ, जहां पर प्रेम पूर्ण भक्ति जो है पूरी मैनिफेस्ट हुई, प्रदर्शित हुई। कृष्ण बोली, कांदे सर्व जगत हरि से संकल्प हैला सिद्धि गौर चंद्र हासे। जैसे सब लोगों ने रोने लगे और हरि कृष्ण का नाम आनंद में जपने लगे, गौर चंद्र जो है गौरांग महाप्रभु स्माइल किए और उनका मिशन जो है पूर्ण हुआ। देखा सब भाई ए भक्तेरा महिमा भक्त वात्सल्य प्रभु करी लेना सीमा। ओ भाइयों, भगवान के भक्तों की जरा महिमा देखो। भगवान किस तरह से अपने भक्तों के प्रति अपना पूर्ण स्नेह दिखाते। लहुआ जल पात्र लाताते बाहिरे र जल परम आधारे पाने कैले न सकल। ये जो श्रीधर के घर में जो जल रखा हुआ था, जो लोहे के पात्र में रखा था, ये पीने का नहीं था, ये तो बाहरी उपयोग के लिए था, लेकिन भगवान ने स्नेह के कारण सारा पी लिया। तो वास्तव में देखा जाता है कि आयरन तो चीपेस्ट मेटल है, लोहा तो एक सबसे सस्ती है। और ऐसा जो आयरन पॉट था वो तो पूरा खराब हो गया था लंबे समय के यूज के बाद में, और ये बाहरी उपयोग के लिए था। तो यहाँ पे कहा गया है, तो जो वो दरिद्री का भौतिक कंसेप्ट, भौतिक धारणा है, और जो आश्रयहीन आश्रयहीनता, ये सब जो है भक्ति के मार्ग में बाधा है। तो ये अगर स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बाधा नहीं, भगवान ने उसका जल पिया उस टूटे हुए लोहे के पात्र का, और पूरे संसार को सिखाया कि डिवोटी का सम्मान कैसे करना चाहिए, उसका आदर और सम्मान कैसे करना चाहिए। परमार्थे पाने इच्छा हैला जाखाने सुधामृत भक्त जल हैला ताखाने। जब भगवान की आध्यात्मिक इच्छा होती है जल पीने की, तो जो भक्त के घर का जल है वो सबसे शुद्ध अमृत हो जाता है। भक्ति बुझाई से मत पात्र जल परमार्थे वैष्णवेर सकल निर्मल। भगवान ने ऐसे जल पात्र से जल लिया भक्ति की महिमा बढ़ाने के लिए, और ये बताने के लिए कि
वैष्णव के घर का सब कुछ प्योर होता है। दंभिकेरा रत्न पात्र दिव्य जलासने अचुका पिपार कार्य न देखे नयन। जैसे द्रव्य स्वीकारे सर्व भावे खाए, नैवेद्यादि विधि रहो अपेक्षा नहीं चाहे। अल्प द्रव्य दासे ओ न दिले बोल खाए, तारा साक्षी ब्रह्मनेर खुदा द्वारकाए। अवशेषे स्वीकारे करे आत्मसात, तारा साक्षी वनवासी युधिष्ठिर शक। सेवक कृष्णेर पिता माता पत्नी भाई, दास भय कृष्णेर द्वित आर नाही। जे रूपा चिंते दासे सही रूपाए है, दासे कृष्ण करी भारे पार ये विक्रय। अगर भगवान प्यासे भी हैं, देखिए कितने सुंदर तरीके से वर्णन किया, अगर भगवान प्यासे भी हैं तो भगवान उस जल की तरफ दृष्टि नहीं डालेंगे जो एक अभिमानी व्यक्ति ने चाहे रत्नों से जड़ित गिलास में भी डाला, रत्नों से जटित वाटर कप में भी, रत्नों से जटित वाटर कप में बहुत ऐश्वर्य की तरह से सर्व किया हुआ है, भगवान उसकी तरफ देखेंगे। भगवान पूर्ण संतुष्टि के साथ ऐसा कोई भी आइटम ले लेते हैं जो उसके भक्तों ने ऑफर किया, इस चीज के देखते नहीं कि वो नियम के अनुसार किया है नहीं किया है। अगर कोई उनका भक्त जो है, सेवक जो है, कोई आइटम भगवान को ऑफर नहीं भी करता बिकॉज वो अगर समझता है कि बहुत तुच्छ है, भगवान जबरदस्ती उस आइटम को ले लेते हैं। भगवान ने सुदामा ब्राह्मण के टूटे हुए राइस के टुकड़ों को पी लिया था। भगवान अपने भक्तों के सेवकों के बचे हुए भोजन को भी खा सकते हैं। ये हमने देखा था कि जब पांडव लोग वन में थे तो भगवान ने युधिष्ठिर का छोटा हुआ लीफी वेजिटेबल खाया था, पत्ती खाई थी। कृष्ण के माता पिता पत्नी और भाई वे सब उनके सेवक हैं। भगवान किसी को रिकॉग्नाइज नहीं करते, उनके सेवक के अलावा किसी को रिकॉग्नाइज नहीं करते। ये भगवान की बहुत इम्पोर्टेंट कि अपने सेवक के अलावा किसी को रिकॉग्नाइज नहीं करते। भगवान उसी स्वरूप को स्वीकार कर लेते हैं जो उनका सेवक जिस पे ध्यान करता है। और कृष्ण के सेवक जो है कृष्ण को बेच भी सकते। तो श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 81 चैप्टर में वर्णन है। महाभारत के वन पर्व में भी आता है। अगर भौतिक जगत में किसी के पास कोई सामग्री है तो वो स्वाभाविक रूप से गर्वित हो जाता है। ऐसा व्यक्ति, ऐसा अभिमानी व्यक्ति इस मिस धारणा का, इस गलत धारणा का आश्रय ले लेता है कि मैं बेस्ट हूँ, मैं धनी हूँ, मैं बेस्ट कलेक्टर, भगवान की सामग्री कलेक्ट करने के लिए बेस्ट व्यक्ति हूँ, मैं बहुत महान डिवोटी हूँ। और जो श्रीधर स्वामी जैसे वैष्णव में मायावादी, भगवान जो है उसकी तरफ दृष्टि भी नहीं डालते। जो इस भौतिक जगत का सम्मान है वो भगवान को ओबेलाइज नहीं कर सकता, भगवान को झुका नहीं सकता। भगवान तो फ्रेंडशिप में इक्वल है, वात्सल्य में माता पिता स्वीकार करते हैं, माधुर्य में प्रेम रस स्वीकार करते हैं। भगवान जो है जबरदस्ती और किंतु स्नेह पूर्वक एक, अगर उसके शुद्ध भक्त के द्वारा ऑफर किया एक तुच्छ आइटम भी है वो भी स्वीकार करते हैं। लेकिन भगवान जो है इग्नोर कर देते हैं
अगर किसी ने प्रॉपर एटिकेट के साथ में भी, अगर कोई धनवान लेकिन गर्वित व्यक्ति उनको ऑफर करता, भगवान ने सुदामा के टूटे हुए राइस भी स्वीकार किए। भगवान ने बड़ी प्रसन्नता के साथ में युधिष्ठिर महाराज ने जो सब्जियां पत्ते दिए थे वो भी स्वीकार किए जब वन में थे। जब पांडव लोग निर्वासित काल में, अज्ञात काल में थे 1 साल के लिए, भगवान की पत्नी, पिता, माता, फ्रेंड और सर्वेंट, जिनकी सब लोग पूजा करते हैं, वास्तव में वो सब भगवान के सेवक हैं। भगवान की जो सेवा है, ये उन लोगों का धन है जो भगवान के नित्य लीला में उनके पार्षद हैं। ये भगवान के अलग अलग सेवकों द्वारा अलग अलग रसों में प्राप्त की जाती है। सेवक के वत्सल प्रभु चारि वेद गाए, सेवक के रास्थाने कृष्ण प्रकाश से सदाए। 4 वेद डिक्लेयर करते हैं, चारों वेद ये घोषणा करते हैं कि भगवान जो है अपने भक्तों के प्रति स्नेही है। कृष्ण जो है हमेशा अपने भक्तों के समक्ष प्रकाशित होते हैं। कृष्ण हमेशा अपने भक्तों के समक्ष प्रकाशित होते हैं। नयन भरिया देख दासेर प्रभाव, हेन दासे भावे कृष्ण करे अनुराग। भगवान के भक्तों का प्रभाव, सेवकों का प्रभाव अपनी आंखों से देखिए और कृष्ण को उस मूड में कृष्ण की तरफ आकर्षित हो। अल्प है न मानिना कृष्ण दास नाम, अल्प भाग्य दास नहीं करे भगवान। कभी भी किसी भी व्यक्ति को कृष्ण का सेवक जो ये पदवी है इसको तुच्छ नहीं मानना चाहिए। भगवान कभी भी दुर्भाग्यशाली व्यक्ति को सेवक नहीं बनाते, जो सौभाग्यशाली व्यक्ति होता है उसी को सेवक बनाते। जो टॉप मोस्ट व्यक्ति होते हैं वही भगवान की सेवा में लगते हैं। जब किसी मानव की, मनुष्य की भगवान की सेवा करने की इच्छा पूरी जागृत होती है, तब वो सुप्रीमली ग्लोरियस हो जाता है। भगवान के भक्त जो है हमेशा दूसरों का बेनिफिट सोचते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि हर कोई कृष्ण से अटैच हो जाए, कृष्ण के से आसक्ति बढ़े।
आसक्ति का विषय है, सेवा का विषय है, वो केवल सेवा से ही प्रसन्न होता है। और जो सेवा का जो विषय है, उसकी इच्छाओं को पूरा करना ही भक्ति कहलाता है। सेवा का जो विषय है, सेवी है, उसकी को प्रसन्न करना ही भक्ति कहलाता है। ऐसा कन्विक्शन जो है, उन्हीं जो बहुत भाग्यशाली लोग हैं उन्हीं के हृदय में होता है। जो भगवान की सेवा का जो रैलीशेबल श्रेष्ठ है, ये दुर्भाग्यशाली लोगों का नहीं है। उनका तो गुड फॉर्चून, उनका तो सौभाग्य ही जलकर राख हो जाता है। जो भगवान है, दुर्भाग्यशाली लोगों को अपना सेवा देते नहीं। बहु कोटि जन्म जे करीला निज धर्म, अहनि सारा माया करे सर्व कर्म, आहार निशा दास्य भावे, जे करे प्रार्थना गंगा लब्धि है काले, बोली नारायण। कोई व्यक्ति जिसने करोड़ों जन्मों तक अपनी सारी ऑक्यूपेशनल ड्यूटी कर ली है, पूरी सिंसियरिटी के साथ में, अहिंसा के साथ में, और जो दिन और रात भगवान की प्रार्थना करता है एक सेवक के रूप में, वही व्यक्ति अंत में नारायण को याद कर पाता है। तबे है मुक्त सर्व बांधेरा विनाश, मुक्त हैला है से गोविंद रे दास। जब कोई व्यक्ति इस प्रकार से मुक्त हो जाता है, वो गोविंद का सेवक हो जाता है। यही व्याख्या करे भाष्यकारे न समाजे, मुक्त सब लीला तनु करी कृष्ण भाजे। जो लोग शास्त्रों की व्याख्या करते हैं, वो ये बताते हैं कि जो मुक्त जीव होते हैं, वो भगवान की लीला में भाग लेने वाले शरीर को प्राप्त करते हैं और इस प्रकार से कृष्ण की सेवा। मुक्तापि मुक्तापि लीलाया विग्रहम कर्तव्य, मुक्तापि लीलाया विग्रहम कर्तव्य, भागवा अनंतम भजन्ते। जो नित्य मुक्त पुरुष हैं, वो वही शरीर स्वीकार करते हैं जो भगवान की लीला के उपयुक्त हो और जिससे भगवान की सेवा में लग सके। अतएव भक्त है ईश्वर समान, भक्त स्थाने प्रभावे माने भगवान। इसलिए वैष्णव जो होते हैं एज गुड एज भगवान होते हैं। भगवान भक्त के द्वारा हारना चाहते हैं। अनंत ब्रह्मांड यत अच्छे स्तुति माला, भक्त है न स्तुति रे न धर के काला। इस संसार में जितनी भी प्रार्थना है, वो सब मिलके भी भगवान के भक्तों को महिमा मंडित करने के लिए कम है। दास नामे ब्रह्मा शिव हरीश सवार, धरनी धरेंद्र चाहे दास अधिकार। ब्रह्मा शिव और दूसरे लोग भी अपने आप को सेवक
कहलाने में प्रसन्न होते हैं। अनंत शेष जो कि सारे ब्रह्मांड को सपोर्ट करते हैं, वो भी इच्छा रखते हैं कि भगवान की सेवा करें। ये सब ईश्वर तुल्य स्वभावे भक्त, तथापि यह भक्त है बारे अनुरक्त। हालांकि ब्रह्मा, शिव और दूसरे जो अनंत शेष है, भगवान के बराबर हैं और भगवान के भक्त के समान है, वे फिर भी भक्त बनना चाहते हैं। है न भक्त तेरा बोलीते हरीशे, पापी सब दुख पाए निज कर्म दोष। अपने पुराने कर्म दोषों के कारण एक जो पापी व्यक्ति होता है, वो अद्वैत आचार्य को भी डिवोटी स्वीकार करने में दुखी होता है। कृष्ण रे संतोष बड़, कृष्ण संतोष बड़ भक्त है न नामे, कृष्ण चंद्र बिने भक्त आर के बजाने। भगवान कृष्ण उससे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं जिसको वो भक्त स्वीकार करते हैं, क्योंकि ऐसे भक्त की महिमा कृष्ण के अलावा और कौन जानता है। उधर भरन लागी एबे पापी सब, लायो ईश्वर आमी मूली जरत। जो पापी लोग होते हैं, वो जो अपने आप को क्लेम करते हैं गॉड, अपनी बैली को भरने के लिए मूर्ख। गर्दभा श्रृगाल तुल्य शिष्य गण लाए, कि हाँ बोले अमी रघुनाथ भावगा। कई लोग अपने गधे के समान या फॉक्स के समान मूर्ख शिष्यों को बोलते, मेरे को मेरे ऊपर ध्यान करो, जैसे रामचंद्र के ऊपर ध्यान करते ऐसे मेरे ऊपर ध्यान करो। कुकुरेर भक्ष देह इहारे लैया, भले ईश्वर विष्णु माया मुग्ध है। हालांकि उन्होंने भी वही शरीर स्वीकार किया जो बाद में कुत्तों द्वारा खाया जाना है। वे अपने आप को भगवान बोलते हैं, भगवान की माया के प्रभाव से। सर्व प्रभु गौरचंद्र श्री चाची नंदन, देखा तार शक्ति भारी या नयन। गौरचंद्र जो शची के पुत्र हैं, वो सबके भगवान है। उनकी उनकी शक्ति को देखो, कब तक, जब तक ये आंखों को संतुष्टि नहीं मिलती। इच्छा मात्र कोटि कोटि, समृद्ध हैला काटा कोटि, महादीप ज्वलित लागिला। केवल भगवान की इच्छा मात्र से लाखों करोड़ लोग जलती मशाल के साथ इकट्ठे हो गए। केवा रोपी लेखा कला प्रति द्वारे द्वारे, केवा गया वाय के वा पुष्प वृष्टि कर। किसने बनाना केलों को सबके घरों के दरवाजों पे रखा, किसने संगीत के वाद्य उपकरण बजाए और किसने फूलों की वर्षा की। करी लेना मात्र श्री धरे रे जल पान, के हिला ना जानी प्रेम र अधिष्ठान। मैं समझ नहीं पाता, वृंदावन दास ठाकुर लेते हैं कि जब भगवान ने श्रीधर के लोहे के पात्र से जल पिया, कितना आनंद आया। भगत वात्सल्य देखी त्रिभुवन कांडे, भूमि ते लौटाए के हाँ केशा नहीं बांधे। भगवान का अपने भक्तों के प्रति प्रेम देख के तीनों लोगों के लोग क्राई करने लगे। कुछ लोग ग्राउंड पे रोल हो गए, कुछ लोगों के बाल खुल गए। इस प्रकार से भगवान की महिमा का वर्णन बताया गया है।
इस प्रकार से भगवान और भक्तों की महिमा का वर्णन है। अभी और भी आगे वर्णन है, अभी समय होने जा रहा है, तो हम उस वर्णन को आगे कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। श्री श्री चैतन्य भागवतम की जय। श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय। हरे कृष्ण।